जब भी दिल दुखता है, जब भी हम अकेले हो जाते हैं, जब किसी से कोई उम्मीद नहीं बचती, तो जिंदगी का हर सवाल बहुत बड़ा लगने लगता है। ऐसे वक्त में कभी किसी की बात सुन लेना, कभी एक कहानी महसूस कर लेना, कभी खुद को खुद से जोड़ लेना, ये सब दिल के लिए दवा बन जाता है। तो आज अगर तुम अकेले हो, दुखी हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो ये कहानियां सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। एक लड़का रोज अपने काम से थका हुआ घर आता था। एक दिन उसने गुस्से में आकर कप फेंक दिया। कप टूट गया और वो फर्श पर बैठकर रोने लगा। तभी दादी आईं, उन्होंने उस टूटे कप को उठाया और बोली, तुमने क्या देखा? टूटा कप? पर मैंने देखा कि अभी भी इसकी हैंडल सही है, कुछ हिस्सा बचा है जिसे जोड़ा जा सकता है। बेटा, हम भी टूटते हैं पर पूरा नहीं। हमारे अंदर हमेशा कुछ न कुछ बचता है जो हमें फिर से जीने की वजह दे सकता है। तो अगर आज तुम टूटे हुए हो तो ये मत सोचो कि तुम खत्म हो चुके हो, बल्कि सोचो कि अब तुम्हें फिर से नया रूप लेना है। एक गांव में एक अकेला पेड़ था। सब लोग कहते, इस पेड़ का क्या काम, न फल देता है न छाया। लेकिन एक दिन गांव में आग लग गई, सब कुछ जल गया, पर वो पेड़ बचा रहा। उसने एक बूढ़े को अपनी जड़ों के नीचे छुपा लिया, एक जानवर को अपनी छाल के पीछे। जब आग बुझी तो सबने देखा, सब गया, पर वो पेड़ अब भी खड़ा है। कभी कभी तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी ताकत बन जाता है। जब सब जल जाए तब अकेला ही खड़ा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। वो लड़का बहुत कम बोलता था, क्लास में, घर में, दोस्तों में बस चुप। लोग कहते इसे कुछ आता नहीं, पर जब परीक्षा का रिजल्ट आया वो टॉप पर था। लोग चौंक गए। किसी ने पूछा, तू बोलता क्यों नहीं? वो मुस्कराया, क्योंकि मैंने बोलने से पहले सुनना सीखा है, और जब मैं सुनता हूँ तो मैं खुद से मिलता हूँ। अगर आज तुम चुप हो तो घबराओ मत। शोर में जो चुप रह सकता है वो सबसे ज्यादा गहराई वाला होता है। एक लड़की की छत टपक रही थी। बारिश के पानी में उसका कमरा भीग रहा था, लेकिन वो बैठी रही एक कोने में शांति से। किसी ने पूछा, डर नहीं लग रहा? वो बोली, पहले बहुत कुछ खोया है, अब पानी की बूंदें मुझे डराती नहीं, बल्कि एहसास कराती हैं कि मैं अब भी जिंदा हूँ, महसूस कर रही हूँ। जब जिंदगी टपकती है तो घबराओ मत, वो तुम्हें ये बताने आई है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। एक लड़का किताब लिख रहा था, रोज मेहनत करता, अपने जज्बात शब्दों में ढालता। एक दिन अचानक घर में आग लग गई, सारी डायरी जल गई। वो टूट गया, रो पड़ा, बोला, मेरी सारी मेहनत चली गई, अब क्या? उसके दादाजी ने कहा, तूने जो लिखा था वो चला गया, लेकिन जो महसूस किया वो आज भी तेरे दिल में जिंदा है। असली किताब वहाँ है जहाँ आग भी नहीं पहुँच सकती तेरे अंदर। जिंदगी के कुछ पन्ने जल जाते हैं, पर कहानी वहीं खत्म नहीं होती, वो फिर से लिखी जा सकती है, इस बार और गहराई से। एक आदमी अपनी ट्रेन मिस कर बैठा। रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी, स्टेशन सुनसान था। वो गुस्से में बैठा सोच रहा था, सब कुछ मेरे खिलाफ है, सब कुछ गलत हो रहा है। तभी एक बूढ़े ने बेंच पर बैठते हुए कहा, बेटा, तुम एक ट्रेन मिस कर सकते हो, पर उस वक्त को मत मिस करो जो तुम्हें अकेले में खुद से मिलने का मौका दे रहा है। जब कोई ट्रेन छूटती है तो समझो कि एक सफर अंदर की ओर शुरू हुआ है। वो लड़की इंटरव्यू देने गई थी, कमीज का बटन टूटा हुआ था, वो घबराई हुई थी, पर अंदर जाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास कुछ कम है लेकिन मैं पूरी हूँ। इंटरव्यूअर मुस्कुराया और कहा, जो खुद को अधूरे में भी पूरा मानता है उसे दुनिया अधूरा नहीं कह सकती। हम सबके पास कुछ न कुछ टूटा होता है, पर हमारा आत्मसम्मान वो बटन है जो हमें जोड़े रखता है। एक युवक समंदर के किनारे बैठा रो रहा था। उसने एक पत्थर उठाया और दूर फेंका। तभी एक साधु वहां से गुजरे पूछा, क्या हुआ? लड़का बोला, मेरी जिंदगी में सब कुछ भारी है, जैसे ये पत्थर। साधु बोले, अगर पत्थर को समंदर में फेंकोगे तो वो डूब जाएगा, पर अगर तुम तैरना सीख जाओ तो उसी समंदर में तुम उड़ सकते हो। दुख भारी हैं, पर तुम्हारे अंदर तैरने की ताकत है, बस डूबने से मत डरना। एक लड़के का मोबाइल टूट गया, स्क्रीन क्रैक हो गई। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर देखा फोन काम कर रहा था, सिर्फ बाहरी ग्लास टूटा था। वो सोचने लगा, बाहर से सब कुछ खराब लग सकता है, पर अंदर अगर चल रहा है तो सब खत्म नहीं हुआ। हम सब के बाहर कुछ न कुछ टूटा होता है, पर असली स्क्रीन तो अंदर है, वो अभी भी जिंदा है। एक बुजुर्ग महिला हर सुबह मंदिर जाती थी, नंगे पैर, टूटी चप्पलें, थका हुआ शरीर। लोग पूछते, इतनी तकलीफ में भी? वो मुस्कराकर कहती, जब सब कुछ छूट जाता है ना बेटा, तब भगवान की पकड़ सबसे मजबूत लगती है। अगर आज तुम्हें कुछ भी नहीं है तो ये मत समझो कि तुम अकेले हो सकता है अब तुम सबसे करीब हो उसके जो सब कुछ है। एक लड़की ने अपने पापा को चिट्ठी लिखी थी, पर वो चिट्ठी कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि पापा चले गए हमेशा के लिए। सालों बाद उसने वो अधूरी चिट्ठी पढ़ी, उसमें बस 2 लाइनें थीं, पापा, मैं आपसे नाराज थी, पर मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी में कई बातें अधूरी रह जाती हैं, इसलिए जब भी कह सको अपना दिल जाहिर कर दो, शायद कल का सूरज कुछ रिश्तों के लिए न उगे। एक बच्चा अपने सबसे प्यारे खिलौने को लेकर भाग रहा था, पर वो गिरा और खिलौना टूट गया। वो रोने लगा। माँ आई और बोली, बेटा, चीजें टूटती हैं,
ताकि हम समझ सकें प्यार चीज़ों में नहीं, यादों में होता है। जो चला गया वो चीज़ थी, जो रह गया वो एहसास है। एक लड़का रोज गुस्से में माँ से लड़ता, माँ कभी जवाब नहीं देती। एक दिन लड़का खूब चिल्लाया और माँ चुपचाप चली गई इस दुनिया से। अब वो रोज उस खामोशी को सुनता है जो कभी उसे चुभती थी। आज उसे सबसे ज्यादा याद आती है। माँ की चुप्पी कभी कमजोरी नहीं थी, वो प्यार की सबसे गहरी भाषा थी। एक बूढ़ा व्यक्ति हर साल वही पुराने जूते पहनता था। लोग मजाक उड़ाते पर वो मुस्कराता। किसी ने पूछा, नए क्यों नहीं लेते? वो बोला, ये जूते मेरे बेटे ने मुझे तब दिए थे जब मैं बेरोजगार था। इनमें सिर्फ चमड़ा नहीं है, उसका भरोसा भी है। कभी कभी पुरानी चीजें हमें नई उम्मीदें देती हैं, क्योंकि वो याद दिलाती हैं कि कोई था जो हमें बिना शर्त चाहता था। एक लड़की ने एक पौधा खरीदा, पानी देना भूल गई, पौधा सूख गया। वो रो पड़ी, खुद को दोष देने लगी। तभी उसकी दादी ने कहा, बेटा ये पौधा फिर से हरा हो सकता है, अगर तुम अब भी उसमें जान डालने की कोशिश करो। हमारे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन अगर कोशिश करो तो फिर से हरे हो सकते हैं। एक घर की दीवार पर खाली फोटो फ्रेम लटका था। लोग पूछते, इसमें तस्वीर क्यों नहीं है? मालिक ने कहा, क्योंकि ये उस इंसान के लिए है जो आज भी मेरे दिल में तो है पर अब दुनिया में नहीं है। कुछ फ्रेम यादों से भर जाते हैं, तस्वीर की जरूरत ही नहीं होती। एक बूढ़ा हर सुबह अपना पुराना रेडियो चलाता था, जिसकी आवाज कभी साफ नहीं आती थी। लोग कहते, ये क्या सुनते हो? वो मुस्कुराकर बोला, इसमें वो गीत बजते हैं जो मेरी बीवी को पसंद थे। अब आवाज नहीं, यादें सुनता हूँ। जिंदगी जब चुप हो जाए तो यादें ही संगीत बन जाती हैं। एक आदमी हर सुबह टूटे आईने में खुद को देखता था। लोग पूछते, तुम नया आईना क्यों नहीं खरीदते? वो बोला, क्योंकि इस आईने में मैं अपने टूटेपन को देखकर हर रोज खुद से कहता हूँ, तू अभी भी जिंदा है और खूबसूरत भी। आईना टूटा हो या दिल, अगर हौसला सलामत है तो तस्वीर अब भी चमक सकती है। वो लड़की स्कूल में सबसे चुप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन टीचर ने उसे कहा, तुम बोलती क्यों नहीं? वो बोली, क्योंकि मैं हर दिन खुद से लड़ती हूँ और जीतना ही मेरा जवाब है। हर मुस्कान के पीछे कोई जंग होती है। अगर कोई चुप है तो जरूरी नहीं कि वो कमजोर है। एक लड़का बहुत परेशान था। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने लिखा था, अब और नहीं सह सकता। लेकिन उस चिट्ठी को पोस्ट करने से पहले उसने अपनी बहन की मुस्कान देखी और उसने वो खत फाड़ दिया। जिंदगी में जब भी लगे कि अब सब खत्म है तो सिर्फ एक बार किसी को दिल से देख लो। कभी कभी प्यार मौत से भी बड़ी वजह बन जाता है जीने की। एक बूढ़ा रोज मंदिर आता और सिर्फ एक शब्द बोलता, धन्यवाद। लोग कहते, आपने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। वो बोला, जिंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया, पर जो रह गया उसका शुक्र तो अदा करूं। जब हम खोने के बाद भी शुक्रगुजार रहना सीख जाते हैं, तब दुख भी हमें झुकाकर मजबूत बना देता है। एक लड़की हर रात एक ही तकिए पर सोती थी, बहुत पुराना, घिसा हुआ सा। माँ ने नया तकिया लाकर दिया। लड़की बोली, इस पुराने तकिए पर मैं रोई भी हूँ, हंसी भी हूँ। ये मेरी सबसे सच्ची साथी है। कुछ चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती, वो गवाह होती हैं हमारे टूटने और जुड़ने की। एक औरत मंदिर में पूजा कर रही थी, उसकी माला का एक मोती गिर चुका था। लोग बोले, इससे पूजा अधूरी मानी जाएगी। वो बोली, मेरी भक्ति तो तब शुरू हुई जब मैंने अधूरेपन में भी श्रद्धा देखी। हमारी जिंदगी भी एक अधूरी माला जैसी है, पर अगर इरादा सच्चा हो तो भगवान अधूरे में भी पूर्णता ढूंढ लेते हैं। एक दरवाजा सालों से बंद था, लोगों ने कहा, इसे अब कोई नहीं खोल सकता। एक बच्चा आया, प्यार से बोला, शायद इसे तोड़ने की नहीं, समझने की जरूरत है। उसने धीरे धीरे जंग साफ की और दरवाजा खुल गया। कुछ दिल भी ऐसे होते हैं जिन्हें जोर से नहीं, प्यार से खोलना पड़ता है। एक बच्चा पतंग उड़ाने गया, जैसे ही पतंग ऊंचाई पर पहुंची उसने डोर काट दी, पतंग गिर गई। वो रोने लगा। दादाजी बोले, उड़ने की आज़ादी अच्छी है, पर अगर डोर से जुड़ाव ना हो तो ऊंचाई भी गिरावट में बदल जाती है। रिश्ते वही डोर हैं जो हमें थामे रखते हैं, वरना उड़ना भी अकेलापन बन जाता है। एक औरत ने माचिस की तीली से दिया जलाया। किसी ने कहा, ये छोटी सी तीली कुछ नहीं कर सकती। वो बोली, कभी कभी सबसे छोटा जलता है ताकि बाकी रोशनी पा सकें। कभी किसी के त्याग को छोटा मत समझो, हो सकता है उसकी आग ने ही तुम्हारा अंधेरा मिटाया हो। एक आदमी रोज अपने बगल की कुर्सी खाली छोड़ता था, भले ही वो अकेला हो। किसी ने पूछा, किसका इंतजार है? उसने कहा, मेरे पिता इस कुर्सी पर बैठा करते थे, अब वो नहीं है, पर मैं रोज उनसे बात करता हूँ। कुछ जगहें, कुछ कुर्सियां हमेशा किसी की याद से भरी होती हैं। वो खाली नहीं होती, वो भावनाओं से भरी होती हैं। एक बच्ची स्कूल से लौट रही थी, तेज बारिश थी, छाता नहीं था, पर वो गा रही थी, नाच रही थी। एक महिला ने पूछा, तुम डर नहीं रही? बच्ची मुस्कुराई, बारिश सिर्फ मुझे भिगो सकती है, पर मेरी खुशी नहीं चुरा सकती। दुख और परेशानियां आएंगी, पर अगर दिल खुश है तो भीग कर भी हंसना आ जाता है। एक बूढ़े के पास एक घड़ी थी जो 10:10 पर बंद हो गई थी। लोग बोले, फेंक दो इसे। वो बोला, यही वो वक्त था जब मैंने अपने बेटे को आखिरी बार देखा था। ये घड़ी नहीं, एक पल की अमरता है।
कुछ चीजें चलती नहीं, फिर भी वो हमें रोक देती हैं, यादों में, भावनाओं में, प्यार में। एक शिष्य दुखी था। गुरु ने उसे एक मुट्ठी नमक दी और कहा, इसे एक गिलास पानी में मिलाओ और पियो। शिष्य बोला, बहुत कड़वा है। गुरु ने वही नमक झील में डाला और कहा, अब पियो। शिष्य बोला, अब तो स्वाद भी नहीं आया। गुरु बोले, दुख वही है, पर अगर दिल छोटा हो तो तकलीफ बढ़ती है, अगर दिल बड़ा हो तो सब सह लिया जाता है। जब भी दुख बढ़े, दिल को और बड़ा बना लो।